जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम रेलवे में एक बॉन्ड भरा जाता है। जब आप जॉब लगते हो तो आपको एक बॉन्ड है जो भर के देना होता है। तो हम इस बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बॉन्ड के क्या क्या नियम हैं, यदि आप जॉब छोड़ते हो तो कितने साल बाद यदि आप जॉब छोड़ते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिमिनिटी बॉन्ड। तो रेलवे में यदि आप जॉब लगते हो और जॉब लगने के बाद यदि 5 साल के अंदर अंदर यदि आप जो अपनी जॉब है उसे छोड़कर यदि दूसरी जॉब में जाना चाहते हो या आप जॉब को छोड़ना चाहते हो तो आपको जो बॉन्ड का पैसा है वो देना पड़ता है। ये एक इंडेमनिटी बॉन्ड जो रेलवे है जो ज्वाइनिंग के टाइम पे भरवाता है जो कैंडिडेट है उनसे। तो आप यदि आप 5 साल के अंदर अंदर यदि जॉब छोड़ते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यदि 5 साल के बाद यदि आप जॉब छोड़ते हो या दूसरी जॉब लेते हो तो फिर आपको जो बॉन्ड का पैसा है वो नहीं भरना पड़ता। बॉन्ड की जो वैलिडिटी है वो 5 साल की होती है। अब हम बात करेंगे कि जो बॉन्ड है वो आपको कितना पैसा देना पड़ता है। तो बॉन्ड में जो पैसा देना पड़ता है वो एक तो ट्रेनिंग का स्टाइपेंड प्लस 12.5% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग मान के चलिए कोई 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, कहीं पे 1 साल की ट्रेनिंग होती है, कहीं पे 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में आपको जो सैलरी मिलती है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलती है एक तो आपको बेसिक मिलेगी और एक आपको डीए मिलता है। सिर्फ आपको 2 चीज़ें ही ट्रेनिंग में मिलती है। तो ये जो इसे बोलते हैं स्टाइपेंड, तो ये ट्रेनिंग में जो स्टाइपेंड मिलेगा ये, और जितने दिन बाद आप जॉब छोड़ रहे हो उस टाइम तक आपको जो है उस पैसे पर 12.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी आपने मान के चलिए 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद यदि आपने 4 साल बाद यदि आप जॉब छोड़ते हो तो उस 4 साल का आपको जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा 12.5% की इंटरेस्ट रेट से। तो ये इसका जो रूल होता है वो इंडेमनिटी बॉन्ड का रूल होता है। मतलब जितने दिन बाद आप जॉब छोड़ोगे उसका जो 12.5% उस टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पे? ट्रेनिंग के स्टाइपेंड पे। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान के चलिए आप स्टेशन मास्टर है और आप स्टेशन मास्टर की जॉब को छोड़कर किसी दूसरी, या तो अपने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और जॉब को करना चाहते हैं, तब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जो स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग होती है वो 90 वर्किंग डेज की आपकी जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। तो ये आपकी 90 वर्किंग डेज की होती है। उसके बाद आपकी लाइन ट्रेनिंग होती है। जैसे 90 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग होने के बाद आपकी जो एग्ज़ाम लगती है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने तक आपकी लाइन ट्रेनिंग होती है। तो लगभग आपकी 1 से 1.5 महीने की आपकी लाइन ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद जो टोटल ट्रेनिंग है वो टोटल ट्रेनिंग पीरियड आपका लगभग 5 मंथ के आसपास जो टोटल ट्रेनिंग का पीरियड है वो स्टेशन मास्टर का पहुंच जाता है। तो जब आपको जॉब आप छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड के रूप में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आपको बॉन्ड के रूप में आपका जो स्टाइपेंड कितना मिलता है, 35,400 आपकी बेसिक पे है, प्लस 35,400 का डीए वर्तमान में कितना चल रहा है, 53%। ये जो डीए है वो चेंज होता रहता है। हर 6 महीने में आपका जो डीए है वो 3 से 4% तक बढ़ता है। वर्तमान में 53% चल रहा है। उसके 6 महीने बाद जैसे एक बार जनवरी में बढ़ेगा, एक बार जुलाई में बढ़ेगा। तो जनवरी में 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा, जैसा भी रेट रहेगा। उसके बाद जो जुलाई में 3 से 4% बढ़ता है। तो ये आपका चेंज होता रहता है। तो इसी हिसाब से आपका जो स्टाइपेंड है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये आपका बेसिक, उसके बाद आपका जो आपको स्टाइपेंड मिला है वो उसका जो बेसिक का इंटरेस्ट, तो ये आपका टोटल स्टाइपेंड 54,162। अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर जॉब लगते हो तो 54,162 मिलेगा। बाद में यदि आप जॉब लगोगे तो ये डीए पे आपका डिपेंड करेगा। डीए कभी 56% हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, 60 हो गया तो और ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह। तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 54,000 आपका 1 मंथ का जो स्टाइपेंड है ट्रेनिंग का। तो 5 मंथ आपने ट्रेनिंग की थी तो 5 मंथ का जो स्टाइपेंड है वो कितना हो गया, 2,70,810 आपका 5 मंथ का जो स्टाइपेंड है वो हो गया। उसके बाद आपने कितने मंथ बाद जॉब छोड़ी, मान के चलिए आपने 1 साल बाद जॉब छोड़ी है तो ये कितना, 12 मंथ का आपको 12.5% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद जितना भी आपका जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको जो है रेलवे को जमा करवाना पड़ेगा। उसी के बाद आप जो है जॉब को छोड़ सकते हो, उससे पहले आप जॉब को छोड़ नहीं सकते। तो क्योंकि उसमें जो आपका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह होता है या आपका जो रिजग्नेशन है वो रेलवे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब आप ये अमाउंट जमा करवा देंगे उसके बाद ही जो रेलवे है जो आपका जो रिजग्नेशन है उसे एक्सेप्ट करती है। तो ये आपको जो पैसा है वो देना पड़ता है। अब इस पैसे को किसको देना पड़ता है, किसको नहीं देना पड़ता है, इससे बचाव का कुछ तरीके भी हैं। अगर आप तरीके को फॉलो करते हो तो आप जो स्टाइपेंड देने से भी बच सकते हो। तो हम देखते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं।
जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड नाम का एक फॉर्म भरना रहता है। ये आपका जो फॉर्म होता है वो एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है। उस नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको जो है पूरा जो बॉन्ड होता है रेलवे का उसको आपको प्रिंट करवा कर उसमें आपको जो नोटरी वगैरह करवानी होती है और उसमें जो 2 गवाह है उसके जो साइन करवाने रहते हैं, उसके बाद अपने साइन होंगे और उसके बाद आपके फादर वगैरह के साइन होते हैं। इस तरह जो आपका इंडेमनिटी बॉन्ड है वो बन जाता है। जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ये जमा करवाना रहता है। अब ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड है इसके अलग अलग जोन है, अलग अलग सारे जो जोन है उनमें अलग अलग रूल होते हैं। जैसे SWR, जब मैं SWR में स्टेशन मास्टर था तो वहाँ पे जो SWR में क्या रूल था कि आपको जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाना रहता है। तो अब ये 1 पेज का तो नहीं रहता, ये लगभग 3 से 4 पेज का रहता है। तो पहले पेज तो आपका जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर आ जाएगा और जो लास्ट के 3 से 4 पेज होते हैं यदि आपने वो वाइट पेपर में प्रिंट करवाए, वाइट पेपर में अगर प्रिंट करवाते हो तो वो आपका जो बॉन्ड को है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो आपको एक स्टाम्प पेपर आता है थोड़ा ब्लू कलर या ग्रीन कलर का सा एक स्टाम्प का पेपर अलग से आता है, उस पेपर पर आपको प्रिंट करवा के लेके जाना रहेगा। SWR की मैं बात कर रहा हूँ, तो SWR में ये रूल है। उसके बाद जो SWR में क्या रूल है, जो बॉन्ड होता है उसमें आपको जो 2 गवाह के साइन करवाने रहते हैं। अब ये जो 2 गवाह है ये आपके गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में भी कौन से होने चाहिए, आपकी जो आप अगर स्टेशन मास्टर बनते हो तो स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे क्या है 4200। तो जो 2 गवाह है वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो वो 4200 ग्रेड पे से ऊपर के होने चाहिए। यानी 4200 चलेगा, 4600, 4800 वो चलेगा, तो वो होने चाहिए। तीसरा रूल क्या है कि आपके जो गवाह है वो आपके जो है घर वाले नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आपके जो फादर वगैरह या मदर वगैरह है वो अगर जॉब में है और वो 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब है तो वो भी साइन नहीं कर सकते एज ए गवाह के रूप में, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड वगैरह है जो उसकी पॉलिसी है उसमें लिखा होता है कि जो आपके फैमिली मेम्बर है वो उसमें जो साइन है नहीं कर सकते। तो इसके अलावा आपको किसी और से साइन करवाने रहते हैं। तो इस तरह का जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो किसमें, साउथ वेस्टर्न रेलवे में बनता है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न रेलवे की तो नॉर्दर्न रेलवे में सिंपल बनता है। नॉर्दर्न रेलवे में आप एक जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर बनवाइए, उसके पीछे जो बैक जो भी जितने भी 3 से 4 पेज होते हैं वो आपको एक बॉन्ड पेपर आता है ग्रीन कलर का सा, उस पर आपको प्रिंट करवाना है और उसमें आपको 2 गवाह के साइन करवाने। अब ये गवाह आपके जॉब में हो या जॉब में ना हो कैसे भी चलेंगे, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है। किसी भी आपके 2 पड़ोसी यार दोस्त किसी के भी साइन करवाइए और अपने जो फादर है उसमें अपने फादर के साइन होते हैं, लेकिन जो उसमें आपके फादर के साइन जरूरी नहीं है। लेकिन जो नॉर्दर्न रेलवे में आपके फादर के साइन होंगे बस आपका जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो बन जाता है। तो इस तरह जो हर जोन है उसके अलग रूल होते हैं। बाद में हम इसके बारे में किस जोन में कैसे रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जो आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनता है। अब ये बॉन्ड का फॉर्म है वो किसको भरना होता है और जो बॉन्ड है वो किसको देना होता है। तो पहली बात, जिन पोस्टों पे ट्रेनिंग कंपलसरी है उन्हीं पोस्टों पे जो है बॉन्ड का पैसा है देना पड़ता है और उन्हीं पोस्टों पे इंडेमनिटी बॉन्ड है वो भरना रहता है। कारण यही है कि रेलवे को लगता है कि जो ट्रेनिंग है उसमें हम आपसे काम नहीं ले रहे, आपको काम सिखा रहे, उसके बाद हम आपको पैसे भी दे रहे, तो और आप रेलवे के काम नहीं कर रहे हो तो आपको जो पैसा है वो वापस देना पड़ेगा। तो जिन पोस्टों में ट्रेनिंग है जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, आपका गार्ड हो गया, आपका CCTC वगैरह, ये जितनी भी पोस्ट में ट्रेनिंग है, जूनियर इंजीनियर वगैरह, सब में आपको बॉन्ड भरना रहता है। लेकिन जैसे कुछ हेल्पर या ग्रुप डी की कुछ पोस्टें हैं जिनमें ट्रेनिंग आपकी नहीं होती है तो उनमें आपको ये इंडेमनिटी बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको जॉब छोड़ने पर कोई पैसा देना पड़ेगा। तो पहली बात ये आपको क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी बात है आपका, जब आप हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड में जाते हो तब भी आपको बॉन्ड का पैसा है वो देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप अभी रेलवे में 4200 ग्रेड पे पर जॉब कर रहे हो, आप इसको छोड़कर यदि 2800 ग्रेड पे, स्टेट गवर्नमेंट में 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हो तो भी आपको बॉन्ड का पैसा है वो देना पड़ेगा। तो इस तरह ये 2 कंडीशन है उसमें आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ता है। और जो कंडीशन है उनको भी हम देख लेते हैं। किसी का सवाल है अभी सेम ग्रेड पे, तो सेम ग्रेड पे में जैसे मान के चलिए आप रेलवे टू रेलवे आपकी ग्रेड सेम है, या फिर आप रेलवे टू अदर, रेलवे टू रेलवे जैसे मान के चलिए आप अभी स्टेशन मास्टर हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में, यदि आप नॉर्दर्न रेलवे में आप जूनियर इंजीनियर जाना चाहते हो तो स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे भी 4200 है, जेई की ग्रेड पे भी 4200 है। अगर आप इस कंडीशन में जाना चाहते हो तो इसमें आपको एक काम क्या करना रहेगा, जब आप जैसे आप स्टेशन मास्टर हो, आप जेई की एग्ज़ाम देना चाहते हो
नॉर्दर्न रेलवे में। तो आपको जेई का जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको रेलवे को बताना रहेगा कि मैं जेई का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी एनओसी के लिए तो मैं एनओसी के लिए अप्लाई करूँगा। अगर आप इस तरह का जो रेलवे को देते हो एक एप्लीकेशन लिख के, तो उसके बाद आपको जो है बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेलवे टू अदर जाते हो, रेलवे से अदर डिपार्टमेंट, जैसे अभी रेलवे में आप स्टेशन मास्टर हो, अभी आप जाना चाहते हो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में एज ए टीचर, चाहे आप सेम ग्रेड में जा रहे हो या आप हायर ग्रेड में जा रहे हो, या फिर जैसे मान के चलिए आप स्टेशन मास्टर हो, आप अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाना चाहते हो, तो इसमें आपका चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ग्रेड पे 4600 है, एसएम की 4200 है, तो भी आपको जो बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा। इसमें बचने का एक उपाय ये है कि यदि आपने एनओसी ली है, अगर आपने एनओसी ली है तो आपको बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। यदि आपने एनओसी नहीं ली है तो बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आपने एनओसी ली है उसके बाद भी यदि आपका जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, वो डिपार्टमेंट आपका बॉन्ड को एक्सेप्ट करना चाहता है, या वो डिपार्टमेंट से आप अगर बात करके ये कंफर्म करते हो कि वो आपका बॉन्ड को एक्सेप्ट करेगा, तो रेलवे जो है आपके बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देगी उस डिपार्टमेंट में, और आपको जो पैसा है वो नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपको जो अदर डिपार्टमेंट में जहाँ पर आप जाना चाहते हो उससे कंफर्म करना पड़ेगा। यदि वो बॉन्ड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो रेलवे जो बॉन्ड है उसे ट्रांसफ़र कर देगी अदर डिपार्टमेंट को, और उसका जो पैसा है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो सेम ग्रेड का ये रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में जाते हो, जैसे मान के चलिए आप 2400 ग्रेड पे में अभी रेलवे में वर्क कर रहे हो, रेलवे टू रेलवे, और आप रेलवे में ही 2800 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे में जाना चाहते हो, तो आपको क्या बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें भी यदि आपने एनओसी ली है, यानी एनओसी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आप 2400 से 2800 या 4200 में रेलवे टू रेलवे जा रहे हो, तो ऑफिसर है वो भी आपको जो कंसेशन है वो देते हैं, तो आपको जो बॉन्ड का पैसा है वो नहीं लेते हैं। जो आपके बॉन्ड है उसे जो जिस भी रेलवे में आप जाना चाहते हो उस रेलवे में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और आपको बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप रेलवे टू अदर डिपार्टमेंट में जाते हो और आपने अगर एनओसी नहीं ली है, तो चाहे आप हायर ग्रेड में जा रहे हो, आपको जो बॉन्ड का पैसा है वो देना पड़ेगा। यदि आपने एनओसी ली है तो आपको बॉन्ड का पैसा है वो नहीं देना पड़ेगा। एनओसी के लिए सिंपल सा यही, जब भी आप किसी अदर एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, तब आपको रेलवे को बताना रहेगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, और यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एनओसी, रेलवे आपको एनओसी इशू करेगी और आप उसे जो है जॉब को ज्वाइन करोगे। यदि आप ऐसे करके दोगे और रेलवे अगर आपको एनओसी इशू करता है, तो फिर आपको बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। फिर काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है उनका क्वेश्चन होता है कि फॉर्म यदि सिलेक्शन से पहले ही भर दिया हो, जैसे मान के चलिए आप स्टेशन मास्टर रेलवे में बनते हो 1/1/2025 को, लेकिन आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा था 1/8/2024 को, और जब स्टेशन मास्टर बनने के 1 साल बाद यदि आपका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो जाता है और आप यदि एसएससी ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर आपको जो है क्या नाम से, आपने एनओसी तो ली नहीं है, तो क्या आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा। तो हाँ, आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा बचाव ये हो सकता है कि आप जब आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करो, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन सिंपल देनी है, उसमें ये बताना है कि हमने जो है एसएससी सीजीएल का फॉर्म इतने तारीख को भरा है। यदि हमारा एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होता है तो हम वहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे, और इसके लिए आप हमें एनओसी दीजिए। यदि आप ये एप्लीकेशन देते हो तो फिर आपके जो ऑफिसर है उस पर डिपेंड करेगा, वो आपको एनओसी इशू करेगा या नहीं करेगा। यदि करेगा तो आपको बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। जनरली ऐसे केस में अगर आप रेलवे टू रेलवे जाते हो तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन रेलवे टू अदर डिपार्टमेंट जाते हो तो आपको बॉन्ड का पैसा है जो भरना पड़ता है। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है। यदि आपका जो अदर डिपार्टमेंट, जिस भी एसएससी सीजीएल में आप जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हो, यदि वो डिपार्टमेंट आपका जो बॉन्ड है वो एक्सेप्ट करना चाहता है, या वो ये बता दे रेलवे को कि वो उसका जो बॉन्ड है उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर आपको जो है बॉन्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। यदि जो आपका एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो आप, तो जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, यदि वो आपके बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, इससे रिलेटेड जो रूल होते हैं, ये आपको 5 साल का जो रेलवे में बॉन्ड होता है, ये 5 साल की पीरियड तक वैलिड रहता है, उसके बाद ये जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आपको बॉन्ड से रिलेटेड अगर और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।